गया है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 5 का प्रहार में जिस विषय पर बात होगी, चर्चा होगी, वो है यूपीएस से बनेगी बात। दरअसल केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करके विपक्ष के बहुत खास मुद्दे को नाकाम करने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पर मुहर लगी। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक राज्य सरकारें भी अपने यहां इस स्कीम को लागू कर सकती हैं। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकारी कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ओपीएस की मांग को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाती रही है और चुनावों में भी पेंशन को लेकर कांग्रेस हमलावर रही है, लेकिन बीजेपी ने यूपीएस से कांग्रेस के हमले को बेअसर करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि यूपीएस में यू का मतलब तो मोदी सरकार का यू टर्न हुआ। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बताए हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन ओपीएस क्यों लागू नहीं की। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पेंशन के अपने वादे से खुद ही परेशान हो गई है। चर्चा आज इसी पर करते हैं। पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूपीएस से कर्मचारियों को लुभाने की कवायद। कांग्रेस का तंज, यूपीएस में यू का मतलब सरकार का यू टर्न। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस पेंशन के अपने वादे से खुद ही परेशान। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम as promised in the Himachal election? यूपीएस से बनेगी बात। मेहमानों का स्वागत करते हैं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत जी, आशुतोष जी आपका स्वागत। और महावीर सिहाग जी कर्मचारी नेता हैं आप, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ AISGEF के। महावीर सिहाग साहब, आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करते हैं। ये जो यूपीएस लागू हुई है, अब तो 2 दिन हो गए इसको आए हुए। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को अब आपने पढ़ा होगा, कंपेयर किया होगा। कैसी है ये कर्मचारियों के लिए ये योजना? ये कर्मचारियों की पूरे देश में मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, लेकिन सरकार ने जिस तरह से ये लागू किया, ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एक चीज ये तय हो गई कि सरकार ने एनपीएस को हटा करके यूपीएस लागू किया है, तो इसका मतलब ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, एनपीएस को हटाया नहीं है। एनपीएस और यूपीएस में चॉइस रहेगी एम्प्लॉय को, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। जी बिल्कुल विकल्प दिया है। लेकिन एक विकल्प दिया है, इसका मतलब उन्होंने ये तो माना कि एनपीएस से कर्मचारी परेशान है, वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यूपीएस लागू किया ये भी कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि कटौती वैसी की वैसी रहेगी और पेंशन का लाभ जो पुरानी पेंशन योजना में है वैसा लाभ इस योजना में नहीं है। इसलिए कर्मचारी से बहुत नाराज है। अच्छा। और बिल्कुल हमने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मीटिंग के बाद जब अपनी बातों को रखा था, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें भी चाहें तो यूपीएस को लागू कर सकती हैं अपने राज्य में। तो आप बीजेपी की मौजूदा सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस यूपीएस स्कीम को आप लागू करें या नहीं करते, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि ये पसंद नहीं आई स्कीम। बिल्कुल लागू नहीं करे। अगर राजस्थान की सरकार ने लागू करने की कोई इस तरह की गलती की
तो राजस्थान के कर्मचारी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसको राजस्थान में थोपा जाए। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे जो बहुत वरिष्ठ जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने ये कई बार कहा है कि जो केंद्र सरकार करेगी वैसा हम लागू करेंगे। उन्होंने एक भी सरकार के किसी मंत्री ने या कोई अधिकारी ने सरकार बनने के बाद में आज तक ये नहीं कहा कि ओपीएस लगातार लागू रहेगी, जबकि हम बार बार हमने उनके सामने ये प्रश्न रखा है कि ओपीएस लागू रहनी चाहिए। हम ये आपसे आश्वासन चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब कितने कर्मचारी हैं प्रदेश में राज्य सरकार में? भीमराज जी राज्य सरकार में कितने कर्मचारी हैं राज्य सरकार के? वो तो आप बीजेपी से नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, एक मिनट, महावीर जी सवाल आपसे। भीमराज जी माफी चाहूंगा। जी महावीर जी, कितने कर्मचारी हैं? 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी। 8 लाख से ज्यादा, अच्छा। और ये जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? नहीं, वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो अच्छा चलिए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 8 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या। भीमराज जी 8 करोड़ ही होगी भीमराज? करीबन 7.5 और 8 के बीच। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जनसंख्या के, प्रदेश की जनसंख्या कुल 1% ये हुआ जो कि सरकारी कर्मचारी आते हैं, और सरकार को 1% नहीं, पूरे 99 और पूरे 100% लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, और पैसों का जो बंटवारा होता है, पैसों का जो हिसाब किताब होता है, वो सभी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सुरेश गर्ग जी, आपने सुन लिया, महावीर सिहाग जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई अगर ये लागू करने का सोचा भी तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। ये सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली कहावत तो नहीं है, ये करेंगे लागू नहीं करेंगे? ये स्वागत योग्य, रविंदर जी, ये स्वागत योग्य कदम है। केंद्रीय कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य है कि मिनिमम 2004 के बाद के जितने भी केंद्र सरकार के अंदर एम्प्लॉई है उनको मिनिमम पेंशन मिलने का ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी किस तरह से एनपीएस को मॉडिफाई किया जाए। महावीर सिहाग जी को क्यों पसंद नहीं आई? वो कह रहे हैं किसी कर्मचारी को पसंद नहीं आ रही है योजना। महावीर सिहाग जी को भी समझाएंगे, कोशिश करेंगे, वो भी हमारी जो बात है उसको ये समझने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आज 23 लाख कर्मचारी जो 2004 के बाद के हैं उन सबको इसका फायदा होगा। दूसरा, आप ये देखिए कि पहले एनपीएस के अंदर कर्मचारी का जो अंशदान था वो 10% था, वो एजिटेट रखा है, लेकिन जो सरकार का जो अंशदान था वो 14% से बढ़ा के 18%। वो उसमें हम तो ये ज्यादा टेक्निकल चीज है कि हम तो ऊपर तौर पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहता है। ये मैं अब आता हूं कांग्रेस के मेहमान के पास। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, राजस्थान में चुनाव थे, आपने ओपीएस कंटिन्यू करने की बात कर दी, अब हिमाचल में आप इस वादे के साथ चुनाव जीत कर आए कि ओपीएस लाएंगे, चुनाव जीत गए, सरकार आपकी चल रही है लेकिन ओपीएस वहां लेकर नहीं आए आप। रविंदर जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर आप ये ऐसे कानून थोपना क्यों चाहते हो जनता के ऊपर? कभी आप 3 काले कानून जनता किसान मांग कर रहे थे एमएसपी की। एक सेकंड रुकिए, दूसरी बात सरकार है, आप तो झूठ बोल के आए थे ना हिमाचल में, करो ना हिमाचल में लागू, क्यों नहीं कर रहे हो आप हिमाचल में लागू? आप तो झूठ बोल के आए थे ना हिमाचल में ओपीएस लागू करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो फिर हिमाचल के अंदर लागू? 2004 से एनपीएस है, आपकी 10 साल सरकार रही थी, 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी। सुरेश जी देखिए, अब आपने अगर बीच में बोला तो मेरे सवाल को भीमराव जी टाल जाएंगे, मेरे सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। जरा बोलने दीजिए एक बार उनको पहले, फिर मैं अपने सवाल का जवाब लेकर रहूंगा उनसे। भीमराव, एक मिनट, भीमराज जी झूठ बोलना बंद करें कांग्रेस के नेता, झूठ बोलना बंद करें कांग्रेस के नेता। जब देखो जब झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है इन लोगों का, केवल रविंद्र जी ये लोग झूठ बोलते हैं। हिमाचल के अंदर ये झूठ बोल के आए थे, राजस्थान में भी 2000। अच्छा भीमराज जी एक मिनट, सुरेश जी प्लीज आप चुप रहिएगा। सुरेश जी एक मिनट आप शांत रहिए। सुरेश जी एक मिनट शांत। हाँ भीमराज जी जरा पहले एक मिनट, भीमराज जी अरे सुनिए, पहले आप ये जवाब दे दीजिए, कि हिमाचल प्रदेश में कब ओपीएस लागू कर रहे हैं, फिर आप जो अपनी बात कर रहे थे, जो सरकार से बीजेपी सवाल कर रहे थे वो कर लीजिएगा, लेकिन पहले बता दीजिए आप हिमाचल में कब लागू कर रहे हैं। पूछना चाहता हूं कि डिबेट किस तरह होती है, ऐसे तो बीच में डिस्टर्ब करें। अरे मैंने रोका ना उनको, मेरे कहने के बाद वो चुप हो गए ना, और डिबेट इस तरह भी नहीं होती है। एक मिनट सुनिए, मेरे को मत समझाइए डिबेट किस तरह होती है, और जो सवाल मैं आपसे पूछा उसका जवाब मेरे को आप दीजिए प्लीज। मैंने आपसे सवाल किया है कि हिमाचल प्रदेश में आप कब लागू कर रहे हैं ओपीएस, और फिर आप बीजेपी से सवाल कर लीजिए। बोलिए भीमराज जी।
हिमाचल प्रदेश में जल्द ओपीएस लागू होगी और हमारी ड्राफ्टिंग तैयार है और उसको भी ओपीएस को लागू करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार से कि कर्मचारी जब ओपीएस मांग कर रहे थे आपने यूपीएस क्यों थोपा? बिल्कुल। किसान एमएसपी मांग रहे, 3 काले कानून थोप रहे, यही 3 काले कानून बताने वाले आज यूपीएस का फायदा बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हम कहना चाहते हैं कि ऑप्शन रखना तो ओपीएस का भी ऑप्शन रख दीजिए ना। आप एनपीएस और यूपीएस का ऑप्शन रख दो तो ओपीएस का भी ऑप्शन रख दीजिए। आप संसद में एक बार चर्चा कराते, कर्मचारी संगठनों से चर्चा करते कि हम इस तरह की प्लानिंग लेके आ रहे, पर नहीं, हम तो तानाशाही तरीके से थोपना चाहते हैं। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह 3 काले कानून वापस लिए, लेटर एंट्री वापस ली, ब्रॉडकास्टिंग बिल हुआ और वक्फ बोर्ड में जेपीसी गठित थी, उसी तरह ये भी वापस लेना पड़ेगा और ये मोदी सरकार को बैकफुट पे होना पड़ेगा। भीमराज जी बड़े वैलिड आपने सवाल पूछे। मैं एक बार जरा महावीर सियाग साहब से पूछता हूं। महावीर सियाग जी, यूपीएस जब ये इंट्रोड्यूस की गई है, बात पूरी कर देता हूं। एक सेकंड, 1940 के अंदर एक बुक आई थी, वी और ओवर इंडियन नेशन डिफाइंड, उसमें लिखते हैं कि 95% जनता को गरीब कर देना और देश की संपत्ति 2-3 लोगों के हाथों में कर देना। महावीर जी, ये जब यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या कर्मचारी यूनियन के नेताओं को इसमें मिलाया गया था, शामिल किया गया था पूरी चर्चा में? महावीर जी बताइएगा। एक मिनट, महावीर जी को जरूरी बात बोल रहे हैं, सुनिए महावीर जी को, सुनिए महावीर जी को सुनिए, एक मिनट। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं लागू किया? जिस तरह से अभी काम नहीं करते। आज को मैं कहना चाहता हूं कि ये इनको जिस तरह से अभी मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारी नेताओं को बुलाया गया था कि यूपीएस के ऊपर जब चर्चा मंथन हो रहा था सरकार की तरफ से, बताइएगा जी। तो ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार ने भी बातचीत की, लेकिन उनसे की जो सरकार से पहले सहमत थे कि हाँ आप जो कहोगे उसके लिए हम आपको धन्यवाद दे देंगे। जो इसके खिलाफ थे, जो लड़ रहे थे, जो कर्मचारियों के हित में खड़े थे, उनसे किसी से बात नहीं की गई और ये बड़ी अलोकतांत्रिक। सुरेश जी देखिए, भीमराज जी ने सवाल किया कि भाई मांगा तो था ओपीएस, दे दिया यूपीएस, यूपीएस में यूटर्न का सिंबल है, यूटर्न सरकार कर रही है। अरे ऑप्शन आप एनपीएस और यूपीएस का दे रहे हो तो ओपीएस का भी ऑप्शन दे देते। देखिए रविंदर जी, यू टर्न, अब मुझे बताइए कि इसका मतलब है कि इन्होंने यूपीएस को मान लिया कि यूपीएस अच्छी स्कीम है, यू टर्न का बोल रहे हैं, और फिर मैं अब देखिए भीमराज जी आप बीच में बोल रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, भीमराज जी आप बीच में बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है ना, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है कि यूटर्न, इसका मतलब कि आपने यूपीएस को माना है। रविंदर जी, यूपीएस, भीमराज जी देखिए अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब उनको बोलने दीजिए। इस बात को काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके नेता ने खुद ने बोला है, इनके नेता को ये पता नहीं है कि मिस इंडिया के अंदर रिजर्वेशन होता है या नहीं होता। तो इन लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि क्या चीज होती है, मिस इंडिया के अंदर रिजर्वेशन होता है क्या? साहब, मिस इंडिया के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। जब इन लोगों को यही पता नहीं है तो इनको ये पता नहीं है, फिर 2004 से 14 तक इनके पास में थी, क्यों नहीं लागू किया? हिमाचल, कर्नाटक, इनके राज्य, वहां क्यों नहीं ओपीएस लागू कर रहे हैं? नहीं करेंगे, केवल झूठ बोलना है। ये यूपीएस स्कीम है, बहुत अच्छी। मैं अब आता हूं आशुतोष जी के पास। आशुतोष, दो पहलू हैं भाई। आशुतोष जी एक मिनट ऑडियो आशुतोष जी का देंगे, आशुतोष जी के पास आता हूं। आशुतोष, दो पहलू हैं। ये फैसला ओपीएस एनपीएस यूपीएस का जो उलझा हुआ है, ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसके आर्थिक पहलू को भी समझना होगा। मैंने आंकड़ा क्यों पूछा, मैंने महावीर जी से क्यों पूछा कि भाई कर्मचारियों की कितनी संख्या है और राज्य की कितनी जनसंख्या? 1% राज्य कर्मचारी हैं, इसी तरह से 1% देश के केंद्रीय कर्मचारी हैं। भाई देश के संसाधन को आपको सरकारी कर्मचारियों को तो देना ही देना है, लेकिन 99% जनता का भी आपको हिसाब किताब रखना। मैं इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं एक पहलू यह भी रख रहा हूं, यह आर्थिक मुद्दा है, राजनीतिक बना दिया गया, क्या है ये? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है कि पेंशन को लेकर के जो तमाम तरह की 20 साल में, पिछले 2004 के बाद से अब तक स्थितियां हो रही हैं, वो राजनीतिक ज्यादा है। यूपीएस होना चाहिए, ओपीएस होना चाहिए या एनपीएस होना चाहिए, इसका मुद्दा कांग्रेस ने एक बार फिर से हाईलाइट करने की कोशिश की 2014 के बाद में, जिस समय से उनकी सरकार चली गई। 2004 में ओपीएस को खत्म किया गया, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में ओपीएस को लेकर के कांग्रेस ने बहाली की कहीं कोई बात नहीं की। केंद्र में सरकार का परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस ने एक नया मुद्दे के तौर पर कि यूपीए के एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की उसने कई राज्यों में बात की और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी जीते। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की अगर आप रणनीति को देखें तो नोटबंदी, जीएसटी
और पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरह का ग्राउंड पर विरोध दिख रहा था, लेकिन वो लगातार राज्यों के चुनाव जीतती जा रही थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस के मुद्दे को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी और एनपीएस को लागू रहने दिया। लेकिन 2024 के चुनावी परिणामों ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2029 की राजनीतिक तैयारियों की शुरुआत अभी से करने का एक संकेत दिया। 3 चुनाव भी हैं अभी राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी एनपीएस की जगह एक बार यूपीएस लेकर के आई है, लेकिन जिन राज्यों में ओपीएस पहले से लागू है, निश्चित तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार यह निर्णय फिर दुविधा का कारण बनेगा। जिन राज्यों में ओपीएस नहीं है, वहां के शायद कर्मचारी इस नाम पर विरोध करेंगे कि सरकार अब विरोध करने पर पीछे हटती है और उनकी मांगों पर विचार करने लगी है। तो शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो मैं एक बड़ा संकट देख पा रहा हूं वो यह है कि कर्मचारी यूनियन, जिन राज्यों में एनपीएस से कई गुना ज्यादा बेहतर यूपीएस है, लेकिन कर्मचारियों की जो एसोसिएशंस हैं वो शायद इस निर्णय को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार के निर्णयों को वापस कराया जा सकता है और बात ओपीएस तक पहुंच सकती है। और निश्चित तौर पर ओपीएस कर्मचारियों के हित के लिए शायद सबसे महावीर सिहाग जी, क्या अगला कदम होगा राज्य में कर्मचारियों का? अभी हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि भाई यूपीएस लागू होगी, नहीं करेंगे या ओपीएस हटा देंगे या कुछ ऑप्शन देंगे। आपका क्या अगला स्टैंड होगा? सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ से जाएंगे? बिल्कुल नहीं, राज्य में नहीं। हमने कल ही पूरे देश के जो प्रमुख कर्मचारी नेता है उनकी मीटिंग की है ऑनलाइन, और हमने तय किया है कि इसके खिलाफ पूरे देश में हम संघर्ष करेंगे। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन चल रही है वहां के कर्मचारी अलर्ट मोड पे है कि अगर सरकार कोई भी कदम ओपीएस को खत्म करने का उठाएगी तो एकदम से रिएक्ट होगा। और उससे पहले भी जो ऑल इंडिया के स्तर पे पूरे देश में ओपीएस लागू कराने की जो आंदोलन है, उसका राजस्थान का कर्मचारी पूरी गर्मजोशी से हिस्सा बनेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बेशक कर्मचारी कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन कर्मचारी वोटर है और कर्मचारियों के लिए ओपीएस केंद्रीय मुद्दा है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को और बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी समझ। सुरेश गर्ग देखिए समझा दिया महावीर जी ने कि वोटर भी है ये कर्मचारी। अब ओआरओपी का भी मैं जिक्र करूंगा। ओआरओपी एक बहुप्रतीक्षित मांग जब राजस्थान का कर्मचारी बीजेपी एनडीए सरकार ने पूरी की तब बड़ी वाहवाही हुई, आपने लेने की भी कोशिश की, लेकिन अब ये गले की फांस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से भीमराज जी कह रहे हैं कि यूटर्न कराकर रहेंगे इस मुद्दे पर, यूपीएस वापस करा के रहेंगे। देखिए रविंदर जी, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन हमने उनके लिए सेनाओं के लिए लागू की है, ये यूपीएस स्कीम भी बहुत अच्छी स्कीम है। हम कर्मचारी नेताओं को इनको समझाने की कोशिश करेंगे, सब कर्मचारी को। 2004 के बाद के जितने कर्मचारी सबको फायदा और कांग्रेस को समझाएंगे। दोनों ऑप्शन दिए हैं कि एनपीएस भी दे और यूपीएस भी, दोनों में से जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे वो यूज कीजिए। 2004 से पहले के तो जो ओपीएस चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी, उसमें तो कहीं बंद करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये जो आप ये यूपीएस स्कीम आई है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप देखिए कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, अपना कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% किया, 4.5% का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। तो ये कर्मचारियों को इसमें फायदा होगा। 50% भीमराज जी, सुरेश जी का कहना है कि हम कर्मचारियों को मना लेंगे, हम कर्मचारियों को समझा देंगे, इसका फायदा बता देंगे। स्कीम है ये। एक चीज बताइए सर, जो कर्मचारी आरक्षित कोटे से 40 साल की उम्र होती है उसके अंदर, वो 40 साल की उम्र में ज्वाइनिंग करता है, 20 साल 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाए, उसको पेंशन कैसे दोगे आप लोग? इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप समझिए इसको, चर्चा कीजिए, संसद में चर्चा कराइए, कर्मचारी संगठनों से चर्चा कीजिए। आप थोपने वाली नीति पे मत आइए। थोपने वाली नीति हिटलर और मुसोलिनी की थी और क्या हाल हुआ था, वही हाल आपका होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप चर्चा कराइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के कर्मचारियों बिल्कुल। तो अब कांग्रेस के इस मुखर रुख को देखकर ये देखना होगा। एक जो मोनोपोली है, जो 1 सेकंड रविंदर जी, जो 3 काले कानूनों की तरह थी, ये थोपने वाले काम है। ठीक है सर, ये थोपने वाली नीति है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। आज मेरे पास इतना ही वक्त है। कांग्रेस मुखर है, कर्मचारियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कह दिया गया है कि भाई हमें ओपीएस का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए। यूपीएस अगर राज्य में, राजस्थान में लागू होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि ये यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस का मुद्दा शांत होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिखता। आज 5 का प्रहार।